दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम क्लास के ऑनलाइन पोर्टल में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी का जो करंट एग्जाम चल रहा है उसमें कंप्यूटर से 2-3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसमें से कुछ फिक्स टॉपिक हैं जिनसे रेलवे क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे कि एक क्वेश्चन फुल फॉर्म से पूछा जा रहा है, एक क्वेश्चन इनपुट आउटपुट से पूछा जा रहा है, और ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिनमें से एक है कि इनमें से बताइए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इनमें से कौन सा वायरस नहीं है, एक्सेल में कितनी वर्कशीट होती है डिफ़ॉल्ट में। तो हम धीरे धीरे करके सारे टॉपिक को कवर करेंगे शॉर्ट वीडियोज़ के थ्रू। तो पहले वीडियो हम लोग देख चुके हैं कंप्यूटर के, जो इससे पहले मैंने बनाया था फुल फॉर्म्स के बारे में। उसका ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम लोग इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में अच्छे से देखेंगे कि अगर एग्जाम में से क्वेश्चन आता है तो हम उसको अच्छे से अटेंड कर सकें। क्वेश्चन इसमें आपका इस तरीके से पूछा जा रहा है कि बताइए इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है या इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो हम सबको अच्छे से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस में मेन डिफरेंस क्या होता है। तो इनपुट डिवाइस जो होती हैं वो मेन रूप से कंप्यूटर को सूचना देने के काम आती हैं। क्या मतलब है इसका? इनपुट डिवाइस ऐसी डिवाइस होती हैं जिसके जरिए हम कंप्यूटर को सूचना देते हैं, और आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं जिनके जरिए कंप्यूटर हमें सूचना देता है। तो यही इनमें मेन डिफरेंस था कि इनपुट डिवाइस के जरिए हम कंप्यूटर को निर्देश दे रहे हैं और आउटपुट डिवाइस के जरिए कंप्यूटर हमें सूचना दे रहा है। हम कंप्यूटर को कैसे सूचना देंगे? हम कंप्यूटर को सूचना देंगे इलेक्ट्रिकल पल्स के थ्रू। जितनी भी इनपुट डिवाइस होती हैं वो इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट करती हैं, जिनको ग्रहण करके कंप्यूटर डाटा को एनालाइज करता है, और उस डाटा को एनालाइज करने के बाद उन इलेक्ट्रिक पल्स को फिर से वो ऐसी सूचनाएं बदल जाता है जिसे मनुष्य देख सकता है और सुन सकता है। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए, आउटपुट डिवाइस पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि जिस डिवाइस की सूचना को मनुष्य देख सके और सुन सके वो सारी आउटपुट डिवाइस में आती हैं। तो हम लोग देखते हैं इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस को। इस वीडियो को आप लोग एज ए टेस्ट भी ले सकते हैं, क्योंकि मैंने इसको ऐसे सेट किया हुआ है। यहाँ पर मैंने इनपुट नहीं दिखाया है, ना ही आउटपुट दिखाया है। एक एक करके हम इनको यहाँ पर प्रेस करेंगे। जो इनपुट की होंगी उसको इनपुट में रखेंगे और जो आउटपुट डिवाइस होंगी उनको आउटपुट में रखेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को एज ए टेस्ट लेना चाहते हैं तो यहीं पर वीडियो को पॉज कर दीजिए और देखिए आप कितने क्वेश्चन इसमें से सही कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्लेस कर करके। सबसे पहला है इसमें कीबोर्ड। तो कीबोर्ड के जरिए तो सबको पता है हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। अगर हम कीबोर्ड में आर प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर में लिख जाता है आर, ए प्रेस करते हैं तो ए लिख जाता है, एम प्रेस करते हैं तो एम लिख जाता है। इस तरीके से हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। तो कीबोर्ड कहाँ चला जाएगा? कीबोर्ड चला जाएगा हमारा इनपुट में, और माउस भी चला जाएगा इनपुट में। फिर बात आती है प्रोजेक्टर की। तो क्या हम प्रोजेक्टर के जरिए कंप्यूटर को निर्देश दे सकते हैं? तो सबसे पहले ये समझिए प्रोजेक्टर होता क्या है। जैसे कि ऑफिस वगैरह में जो भी हमने अपनी प्रेजेंटेशन तैयार की है अपने कस्टमर्स के लिए, उनको दिखाने के लिए स्क्रीन पे ये चलाया जाता है। सेम आप समझ लीजिए सिनेमा हॉल में भी प्रोजेक्टर का यूज़ किया जाता है। तो उससे जो रेज निकलती हैं उसे एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। उस पर्दे को हम देख सकते हैं। जब देख सकते हैं या सुन सकते हैं तो वो चला जाएगा आउटपुट डिवाइस में। तो प्रोजेक्टर चला गया आउटपुट डिवाइस में। फिर आता है डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा आप लोग बताइए किस में जाएगा? डिजिटल कैमरा फ़ोटो लेता है, मतलब फ़ोटो को इलेक्ट्रिक पल्स में बदल देता है जिसको कंप्यूटर रीड करता है। आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि कैमरा आउटपुट डिवाइस है क्योंकि हम ली गई तस्वीर देख सकते हैं। तो इसको अच्छे से समझ लिए, कैमरा आपका आउटपुट डिवाइस में नहीं आएगा, क्योंकि जिस पर हम देखते हैं वो तो LCD होती है, वो होती है आउटपुट डिवाइस। जबकि कैमरे ने जिस पिक्चर को कैप्चर किया है उसको हम लोग नहीं देख सकते। जिस यंत्र की मदद से देखते हैं वो होता है LCD, जबकि कैमरे द्वारा ली गई तस्वीर को केवल कंप्यूटर रीड कर सकता है। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो एक कैमरा चला जाएगा आपका इनपुट डिवाइस में, इसके जरिए हम पिक्चर लेते हैं। फिर आता है CD DVD। ये भी आपका इनपुट डिवाइस में है। CD DVD में क्या है, हम लोग बिना कंप्यूटर की मदद से तो देख नहीं सकते। CD DVD कंप्यूटर को इनपुट देता है, फिर बाद में कंप्यूटर आउटपुट के थ्रू, LCD के आउटपुट के थ्रू हमें वो दिखाता है कि CD में क्या है। इसको हम लोग रीड नहीं कर सकते। मतलब ऐसी डिवाइस जिनमें क्या है हम वो देख सुन नहीं सकते, वो कहलाता है इनपुट डिवाइस। तो CD DVD में क्या है ये हम लोग नहीं देख सकते बिना कंप्यूटर की मदद के। तो ये भी चला जाएगा आपका इनपुट डिवाइस में। उसके बाद नंबर आता है बार कोड रीडर का। तो बार कोड भी आपका इनपुट डिवाइस है, इसके जरिए हम लोग कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। फिर आता है आपका प्रिंटर। तो प्रिंटर किस में जाएगा? प्रिंटर के जरिए हम कंप्यूटर को निर्देश तो नहीं देते, प्रिंटर से जो पेज छपता है हम उसको देख सकते हैं, मतलब पढ़ सकते हैं। तो ये चला जाएगा आउटपुट डिवाइस में। फिर आता है माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन क्या आउटपुट डिवाइस में आता है? माइक्रोफोन वो होता है जिससे आप बात करते हैं, आपके मोबाइल में भी लगा रहता है ये।
क्या माइक्रोफोन से कोई साउंड आता है जिसे हम देख या सुन सकते हैं? तो माइक्रोफोन से साउंड आता नहीं है बल्कि जाता है। जो भी हमारी ध्वनि है वो इलेक्ट्रिक पल्स में रिकॉर्ड होके कंप्यूटर में जाती है, मतलब इसके थ्रू इनपुट दिया जा रहा है, तो ये चला जाएगा इनपुट डिवाइस में। फिर बात आती है स्पीकर की, तो स्पीकर से जो साउंड निकलती है उसको हम सुन सकते हैं, ये चला जाएगा आउटपुट में। फिर बात आती है प्लॉटर की, तो प्लॉटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो ग्राफ खींचने का काम करती है। जितना भी आपका एक्सेल का डाटा है या किसी चीज़ का डाटा है उसको वो एक पेज पे उतार देती है। जब पेज पे वो छप जाएगा ग्राफ तो उसको हम देख सकते हैं, तो प्लॉटर चला जाएगा आउटपुट डिवाइस में। नेक्स्ट आता है हमारा ग्राफिक्स टैबलेट। ग्राफिक्स टैबलेट क्या होती है? तो जितनी भी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं उनमें इस ग्राफिक्स टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक टैबलेट होती है और एक पेन होता है। उस पेन का यूज करके आप टैबलेट पर जो भी लिखते हैं वो स्क्रीन पे लिखता जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं जो भी लिखूँगा वो लिखता जाएगा यहाँ पर। तो ग्राफिक्स टैबलेट चला जाएगा आपका इनपुट में। और स्कैनर के थ्रू भी हम अपने जो पेज वगैरह है उसको स्कैन करके कंप्यूटर में इलेक्ट्रिक पल्स के रूप में कंप्यूटर को देंगे, तो स्कैनर भी चला जाएगा आपका इनपुट में। अब ऐसा तो है नहीं कि स्कैनर से हम कोई चीज़ देख या सुन सकते हैं, स्कैनर तो पेज को स्कैन करके कंप्यूटर को देगा ना इलेक्ट्रिक पल्स में। फिर बात आती है ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक की। तो ट्रैक बॉल होता है एक डिवाइस होती है चौकोर टाइप की, वीडियो गेम्स खेलने में यूज की जाती है। इसमें बीच में एक बॉल लगी रहती है, उस बॉल को आप फिंगर के थ्रू रोटेट करेंगे तो आपका जो भी कैरेक्टर है वो उसी तरीके से उसी डायरेक्शन में मूव करता है। सेम होता है आपका जॉयस्टिक में एक बॉल की जगह हैंडल लगा रहता है ऐसा। उस हैंडल को आप ऑनलाइन गेम्स खेलते समय, वीडियो गेम्स खेलते समय जहाँ भी मूव करेंगे आपकी कार वगैरह जो है वो उसी तरह मूव करती है। तो ये होता है जॉयस्टिक और ट्रैक बॉल, ये दोनों वीडियो गेम्स खेलने के लिए यूज किए जाते हैं। ये कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, तो ये दोनों चले जाएंगे इनपुट डिवाइस में। फिर आता है बात मॉनिटर की। तो मॉनिटर के जरिए हम कंप्यूटर के प्रोसेस डाटा को देखते हैं। जब देखने या सुनने की बात आ जाए तो क्या आ जाता है? आउटपुट डिवाइस आ जाती है। और कभी कभी आपने देखा होगा कोई कहेगा कि हम तो मॉनिटर का यूज़ नहीं करते, हम तो अपने कंप्यूटर में LCD का यूज़ करते हैं। LCD वो होती है जिसमें हम टीवी का तार भी लगा दें तो उस पर चलने लगता है, और CPU के साथ कनेक्ट कर दें तो वो उसमें भी कंप्यूटर की तरह काम करने लगता है। जबकि मॉनिटर केवल कंप्यूटर की तरह काम करता है, उसमें आप टीवी नहीं देख सकते। तो कुल मिला के इतना कहा जा सकता है जो आपका मॉनिटर या LCD है वो आउटपुट डिवाइस है, इस पर हम चीज़ें देख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपको बताना है पेन ड्राइव किस में आता है? पेन ड्राइव इनपुट में आता है या आउटपुट में आता है? इसके लिए मैं छोटा सा क्लू दे देता हूँ कि आपके पास कोई पेन ड्राइव है, उसमें कितना भी 64 GB HD क्वालिटी में भरा रहे, क्या आप उसको देख सकते हैं बिना किसी कंप्यूटर की मदद से? तो मैंने क्लू दे दिया है, आप थोड़ा सा दिमाग लगा के इसका सही आंसर बता सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।